9 न्यूज स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम में यानी कि देश दुनिया में। जी हाँ, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बीच मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आज दिग्गज नेता सुनील जाखड़ को लेकर पूरी रिपोर्ट। सुनील जाखड़ जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से नवसंकल्प चिंतन शिविर की बैठक में आमंत्रण न मिलने पर पद छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद जमकर गांधी परिवार और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर निशाने साधते हुए सुनील जाखड़ नजर आए। अब सुनील जाखड़ ने जिस तरह से निशाने साधे, जिस तरह से सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ा है और कहा है कि पंजाब को बख्श दीजिए, हाईकमान पर सीधा उनका हमला बोलना काफी ज्यादा हैरान कर गया लोगों को। राहुल गांधी की बहुत करीबी कहलाते हैं सुनील जाखड़, जिन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद इस तरह के फैसले लेकर हर किसी को चौंकाया है। तो यहाँ आप सबको हम बताना चाहेंगे, सुनील जाखड़ के पार्टी छोड़ने के बाद सोनिया, राहुल, प्रियंका पर हमला बोलने के बाद जो है पंजाब कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है, पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अब जमकर निशाना साधा सुनील जाखड़ पर और सोनिया की तरफ से गांधी परिवार के सपोर्ट में खड़े नेताओं का इस तरह सुनील जाखड़ पर बयानबाजी आना, ताबड़तोड़ हमला बोलना सुनील के सारे घमंड को चूर करता है, जिससे मालूम चलता है कि सुनील बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से सुनील जाखड़ का बीजेपी के नेताओं के साथ काफी अच्छे संबंध रहे हैं, तो ऐसे में जान लीजिए कि प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपने अंदर झांकने के लिए कह दिया सुनील जाखड़ को। सिद्धू ने जाखड़ को सोने से बेशकीमती बताया। मतलब आप समझ सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के साथ इनडायरेक्टली नजर आ रहे हैं, तो सुनील जाखड़ को और भी भड़काते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा की बात करेंगे तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अब जाखड़ को कांग्रेस क्या राष्ट्रपति बना दे। वह यूथ कांग्रेस के पंजाब प्रधान बरिंदर ढिल्ली ने भी जवाब दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा जाखड़ कांग्रेस में किराएदार नहीं थे, ये समझना पड़ेगा। पंजाब में कांग्रेस पहले ही कई गुटों में बटी हुई है, ऐसे में पंजाब में कांग्रेस को और तोड़ने का काम उन्होंने किया है। नए घमासान से संगठन की हालत बिगड़ती ही नजर आ रही है, जैसा कि आप स्थिति देख सकते हैं। सुखविंदर रंधावा ने ताबड़तोड़ हमला बोला है, तो कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ को बीजेपी में शामिल होने को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मजबूर किया जा रहा है। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट को पद न मिलना, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर न बैठाना, सचिन से पहले सुनील जाखड़ का बीजेपी में संभवत शामिल होना तय बताया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक नामी नेता थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में हार होने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और केंद्र तक वो पहुंच गए। अब इतने लंबे समय तक सुनील जाखड़ कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी। अभी तक 4 ऐसे नेता मंत्री हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और उन्हें सीएम की कुर्सी बीजेपी ने दिलाई है। तो सुनील जाखड़ के लिए यहाँ पर बड़ा अवसर है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस पार्टी से बड़े दिग्गज नेता की उम्मीद कर रहे हैं पंजाब में, जो कि बीजेपी में शामिल हो। अब आम आदमी पार्टी को बीजेपी पंजाब में तभी टक्कर दे सकती है जब सुनील जाखड़ जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मजबूरन जो है यहाँ पर सुनील जाखड़ को बीजेपी की तरफ बढ़ने के लिए, अपना कदम बढ़ाने के लिए मजबूर किया। दरअसल उन्होंने कहा, दिल की बात नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन निकालते नजर आए सुनील जाखड़। शर्मनाक बताया गया है सुनील जाखड़ के इस तरह के स्टेटमेंट को। 50 साल उन्होंने कांग्रेस में ऊंचे पदों का आनंद लिया। जाखड़ को कांग्रेस में अब राष्ट्रपति तो नहीं बनाया जाएगा, कांग्रेस की सरकार आती तो उन्हें भी बना देते। जाखड़ ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। रंधावा ने कहा कि जाखड़ सीएम नहीं बन सके तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुनील जाखड़ को बैठना था। चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल ने सीएम अचानक से बनाकर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुनील जाखड़ को नाराज किया गया और इसीलिए सुनील जाखड़ कांग्रेस पार्टी से अलग हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि सीएम बनने की होड़ में ही सुनील जाखड़ बीजेपी से जुड़ेंगे और बड़ा पद बीजेपी में सुनील जाखड़ को मिलेगा, बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी की ताकत सुनील जाखड़ पंजाब में बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए बीजेपी को जो ताकत चाहिए वो सुनील जाखड़ उनके लिए बन रहे हैं और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह उनका सिंधिया होना नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि हमला बोलते हुए
फिर से रंधावा ने कहा, मेरा भी नाम चला था लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिस तरह की बातें हुई थी, जाखड़ को कांग्रेस का एहसानमंद होना चाहिए था, वर्डिंग ने यह भी कहा। पंजाब कांग्रेस प्रधान जाखड़ ने ये स्टेटमेंट जो दिया कि सुनील जाखड़ जैसे व्यक्ति की तरफ से कांग्रेस और उसके नेताओं के खिलाफ आरोप लगाने से दुखी हैं, तो आरोप के बजाय जाखड़ को खुद में झांकना चाहिए। और यहां तक कहा गया कि जाखड़ के बयानों में पार्टी को पंजाब नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी नुकसान हुआ है। तो देखिए, वर्डिंग ने कहा कि पार्टी ने जाखड़ और उनके परिवार को जितना कुछ दिया उसका एहसानमंद जाखड़ नहीं है, जाखड़ को गंवाना नहीं चाहिए था, सिद्धू कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जाखड़ की अहमियत बता रहे हैं, सोने से बेशकीमती नेता बताया है सिद्धू ने जाखड़ को। तो बीजेपी जरूर स्वागत करेगी नवजोत सिंह सिद्धू, भले ना आए लेकिन सुनील जाखड़ का मतभेद कोई भी रहा हो बातचीत से सुलझाया जा सकता है, जो सुलझाया नहीं, यानी कि बेइज्जती की गई है उन्हें शिंतर शिविर में बुलाकर नहीं। फैसले पर जाखड़ विचार करे, ये भी कहा गया। ढिल्लो पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लो ने भी कहा, जिस वक्त कांग्रेस अपने बुरे वक्त से गुजर रही है, ऐसे में जाखड़ के कांग्रेस छोड़ने से दुखी हूं। और सुनील जाखड़ कांग्रेस के स्टेक होल्डर थे, किराएदार नहीं थे। कांग्रेस में 50 साल उन्होंने लगाए, ऐसा फेयरवेल डिजर्व वो नहीं करते थे। उन्होंने जाखड़ से लड़ने और अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील भी की। तो इस तरह से जाखड़ जो है बीजेपी की तरफ जाकर बीजेपी की ताकत बढ़ाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ उनका लौटना अब असंभव बताया जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।